चीज मेरे जहन में थी कि यार अगर जहां पे भी इसका आउट ऑफ फॉर्म हुआ तो ये जिन जिन जगहों पे जिन जिन लोगों को ये मना करता था इंटरव्यूज के लिए, वो हो सकता है इसके पीछे भागे, तो इसके अगेंस्ट जाए। अगर मीडिया में आके साफ बात कर ले, अपने किसी देखिए अगर प्लेटफॉर्म से कर ले, अगर मैं यूनुस खान की मिसाल देता हूं आपको, जब यूनुस खान क्रिकेट खेल रहे थे, यूनुस खान मीडिया से बात नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं बात करते थे। उसकी रीजन मैं समझ सकता हूं, क्योंकि शायद वो बंदा समझता हो कि नहीं यार मीडिया में जाना अभी सही चीज नहीं है, आप फोकस रहें अपनी क्रिकेट पे। यूनुस खान के रवैये से मीडिया को खासी शिकायत रही है। देखिए रवैया, बात नहीं करते थे या बात सही तरह से नहीं करते थे। रवैया जो होता है ना, रवैया आपके मुल्क के अंदर 85 चैनल्स हैं, रवैया 2 को पसंद नहीं होगा, 4 को नहीं होगा, 5 को नहीं होगा, 10 को नहीं होगा, बाकी को तो होगा, मेरे साथ तो बाकी तो। लेकिन जहां तक मुझे एक चीज की समझ है, वो नहीं ज्यादा मीडिया में आते थे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। उसके बाद जब उनकी क्रिकेट खत्म हुई, वो एकदम से फिर शहर में आके वो रुक गए और वहां अपना जो भी सिलसिला। तो मेरे जहन में ये था कि यार शायद बाबर भी बिल्कुल सही करता है यार, वो फोकस रहता है, वो ज्यादा मीडिया में बात नहीं करता, क्योंकि यूनुस खान वाले उस टाइम सोशल मीडिया का टाइम कुछ और था, और कोविड के बाद जो सोशल मीडिया उठा है वो और चीज थी। अब जो सोशल मीडिया ऐसा हो गया है, क्योंकि जो मुझे क्लियर एक चीज नजर आती है, आपको जरा सा भी कोई मना करेगा, मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं ना, मुझे टाइम हो गया, किसी होस्ट को, कुछ होस्ट, चले किसी कह देता हूं, कुछ होस्ट को आप मना करोगे, वो पर्सनल होने की कोशिश करेगा, वो मुझे मना किया इसने, चल आता हूं मैं तुझे अगले शो में बताता हूं, सुन लेना। ये चीजें हमने देखी हैं, बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सोशल मीडिया चले जाओ, वहां तो कोई रोक टोक नहीं है, वहां तो खुला डुल्ला रखो जो कुछ भी है। तो मेरे जहन में ये बातें आती थी, यार बड़ा नाम है, अगर ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ, इसको पकड़ेंगे, वही हुआ। और मैंने यहां तक बोला था इसकी कप्तानी के पीछे पड़ेंगे, फिर मैंने बोला था T20 से भी निकलेगा, ये वनडे से भी इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, आप एक प्लेयर के पीछे पड़े 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 पड़े, फिर कप्तानी ली, फिर दूसरे को दी, उससे ली, फिर बाबर से ली, वो जो एक माहौल टीम का बना हुआ था, दोस्ती यारी डाल डाल के वो सारे दोस्त टीम में आ गए, ठीक है। प्रॉब्लम किसको हो रही है? अब आप एक चीज ध्यान में रखना, ये बात लिख लो मेरी, तो ये परफॉर्म करने से कैसे बाबर को रोका? पाकिस्तान टीम के अंदर प्रॉब्लम्स किसको हुई है? रिजवान को, बाबर को, शाहीन को, इन 3 प्लेयर्स को प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। वो सारे दोस्त यार वापस आ गए, इन तीन को प्रॉब्लम्स हो गई, उससे कप्तानी ली, उसको दी, ये किया, वो किया, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स आपके 3 मेन प्लेयरों के साथ जो है वो चल रही है, ठीक है। अब वो कुछ लोग कहते हैं कि यार इतना अगर बड़ा प्लेयर था तो ये मेंटली वीक है, इसका मतलब भाई होता है बंदा मेंटली वीक, ऐसा नहीं है मतलब मेंटली वीक है बाबर। मैंने ये नहीं बोला मेंटली वीक, मैंने ये बोला है कि बंदा हो जाता है मेंटली वीक, क्योंकि ये हो गया, हो सकता है, पॉसिबल है ये चीज, क्योंकि जब एक बंदा समझता है कि यार मैं इतना बड़ा प्लेयर हूं, ये मेरी जहन में बात रखिएगा, जितना बड़ा प्लेयर होता है उतनी रिस्पेक्ट मांगता है, और अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे और आप जिस तरीके से फैसले करेंगे, चलो जी इसको हटा दो कप्तानी से, चलो ये कर दो, चलो वो कर दो, उसके बाद उसकी कप्तानी में आपकी टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती रही है, पोजीशन भी अच्छी थी, एक वर्ल्ड कप के फाइनल में ही पहुंचे, टूर्नामेंट जो एशिया कप, यार देखिए बात सुने, टूर्नामेंट मेरा सवाल है, टूर्नामेंट तो आपके लेजेंड ने भी नहीं कभी जितवाए, वो नहीं जीता, वो गलत खेले, बहुत बुरे थे, सही थे, बाबर से अच्छे तो नहीं थे, ठीक है ना, बाबर तो बेस्ट हमें मिला है। सुन तो ले, अच्छा चले बाबर, आप मुझे एक दफा कह दें, आप भी कहते हैं टूर्नामेंट कभी भी पाकिस्तान के लेजेंड्स ने कभी भी नहीं जितवाया टूर्नामेंट, 50 ओवर की क्रिकेट कभी जितवाई एक, उसके अलावा जितवाई कभी? हाँ, तो इसका मतलब कोई भी लेजेंड, सारे बायलैटरल सीरीज के लेजेंड थे ना, फिर सारे इंग्लैंड सीरीज जीती है, मैं सीरीज की बात ही नहीं कर रहा, मैंने इसलिए बोला इंग्लैंड को, मैं क्या कह रहा हूँ, सारे बायलैटरल सीरीज के लेजेंड थे, ठीक है ना, इवन तो किसी ने भी नहीं जितवाया को सीरीज हराई पहली मर्तबा, सुन तो ले, या तो मुझे कोई एक बात का जवाब दे दे, अगर जिस तरह हम, आखिरी बात बोलो, जिस तरह सुन तो ले, जिस तरह हम ये वर्ड यूज करते हैं ना बार बार, या आपने अभी बोला, मैं चले आपकी बात मान लेता हूं कि जी बाबर आजम फलानों ने जितने, शाहीन हारिस, इसने, रिजवान ने इवन नहीं जितवाया, तो फिर ये भी माने ना यार आपके और लेजेंड ने भी नहीं जितवाया, खत्म होगी बात, दोनों को इक्वल रखे ना, फिर ये ना बोले कि यार वो बहुत बड़े प्लेयर थे, वो फिर बायलैटरल सीरीज के प्लेयर थे, इवन किसी ने बड़ा नहीं जितवाया, ठीक है। तो बात सीधी है, आखिरी बात ये, 414 विकेट लिए वसीम ने, 380 के करीब वकार यूनुस की, कोई तीसरा बॉलर बताओ, तो अगर आप इस तरह देखें, हर बॉलर बताओ, हर बंदा 200 टेस्ट विकेट, सुन ले, मुझे ये भी अफसोस होता है, अब सुन ले मेरी बात, बहुत तकलीफ होती है ना लोगों को मेरी बातों से, तो ये भी, इस बात में भी तकलीफ होती तो होने दो, मुझे बहुत अफसोस होता है, दुनिया के लेजेंड्स के 500 आउट है, हमारे नहीं है दुनिया के, मैं ये नहीं कह रहा, नो डाउट बहुत बड़े बॉलर है हमारे, सारे बहुत बड़े, हिस्ट्री में बड़े हैं,
लेकिन मुझे ये 500 विकेट का अफसोस रहेगा कि यार हमारे मुल्क के अंदर अभी तो कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसने 500 आउट किए हो। ठीक है, अब ये मुझे कोई नहीं बोलना कोई फलानी विकेट पे खेला, फलाना उस पे खेला, ठीक है ना। शेन वॉर्न भी ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे भाई 700 800 आउट किए हैं। नेथन लाइन आपके सामने, वो सब कुछ है, ठीक है, वो तो चलो उसकी सपोर्टिंग थी। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जिस दौर में जो होता है वो है, उसको जिस तरह सपोर्ट मिलनी चाहिए थी आउट ऑफ फॉर्म के बाद, उस तरीके से नहीं मिली उसको। चलें, ये सवाल वो था कि वो चलें, खैर ये बहस ही बेकार है, इसको हम थोड़ा इस पे मैं अभी जितनी भी बात अभी तनवीर ने भी बहस बेकार इसलिए कि बाबर के स्टेचर पे कोई कलाम नहीं। आपने भी अभी जो सवाल भी किया है इस पे, तो इससे तो ये इंप्रेशन आ रहा है, अगर हम मान लेते हैं ये थ्योरी जो भी बात तनवीर ने भी की है कि सोशल मीडिया ने, मीडिया एंकर्स ने और बाकी जो इन्फ्लुएंसर हैं उन्होंने बाबर की कप्तानी हटवाई, उन्होंने बाबर को टीम से ड्रॉप किया, तो ये किसका फेलियर है? अगर ये थ्योरी सही है कि सिलेक्शन कमेटी क्या सोशल मीडिया देख के टीम बनाती है या किसी एंकर ने शो कर दिया तो उस पर टीम बनाते हैं, तो ये चीज़ें बिसाइड एक हैं, वो पब्लिक ओपिनियन शायद वो चेंज कर सकती है। अगर इसमें रियलिटी है कि क्रिकेट बोर्ड का भी ओपिनियन उससे चेंज हो रहा है जी कि शो के अंदर क्या बात हो रही है या यूट्यूब के अंदर क्या बात हो रही है, तो इसमें कसूर ना वो करने वालों का, ना उन एंकर्स का है, ना सोशल मीडिया का है, उनका अपना ओपिनियन है भाई, वो जिसको मर्जी कहें जी, इसको रखें या इसको ना रखें, दैट्स देयर ओन ओपिनियन। तो उस ओपिनियन का जो आपके जो लोग चला रहे हैं क्रिकेट पे, उसके ऊपर तो एक रत्ती बराबर भी उसका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि यार सोशल मीडिया क्या कह रहा है, किसको रखना चाहिए। तो ये तो फिर आप पॉपुलर सिलेक्शन फिर आप करेंगे या पॉपुलर डिसीजंस लेंगे अगर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस उनका होगा। लेकिन अभी जो एक सिनारियो चल रहा है आजकल कि फौरी तौर पे रिएक्शन आ जाते हैं, मतलब अभी जैसे अभी ये विकेट कीपर वाली बात चल रही थी ना मीडिया के अंदर, काफ़ी दिनों से चल रही थी और एकदम से याद आया, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं फिर हम इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं और मेरे ख्याल में ये नहीं होनी चाहिए। यहाँ बैठ के हम जो मर्ज़ी अपना ओपिनियन दें कि तनवीर कहेगा बाबर को रखे, मैं कहूँ रिजवान को रखे, बट दैट शुड नॉट इन्फ्लुएंस। हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं ना, सिलेक्शन कमेटी का बस अपना होमवर्क होना चाहिए कोच के पास कि टीम के अंदर कौन सी जगह पे कौन सा प्लेयर चाहिए, कौन फिट इन होता है, कौन नहीं होता है। तो आई थिंक सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से या मीडिया के इन्फ्लुएंस से डिसीजन मेकिंग नहीं होनी चाहिए अगर ऐसा हो रहा है तो। लेकिन सब टाइम आपको फील होता है कि यार शायद इस तरह की चीज़ें अब चलना शुरू हो गई हैं, पॉपुलर डिसीजन आप ले रहे हैं उसके ऊपर। तो आई थिंक ये पूरी एक थ्योरी ही गलत है जी कि सोशल मीडिया ने बाहर करवा दिया, और अगर ये थ्योरी सही है तो फिर ना कसूर उस प्लेयर का है, ना कसूर वो करने वालों का है जो डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं, उनके ऊपर आता है क्वेश्चन मार्क कि आप ये किस तरह के डिसीजन ले रहे हैं कि बस जो बात एक चल पड़ी है मीडिया में आपने वही डिसीजन लेने हैं, या फिर आपने अपना भी कोई दिमाग यूज़ करना है, अपने आपने देखना कि क्या हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो डायरेक्शन बहरहाल जो कमी नज़र आती है मुझे, अगर मैं टू लाइनर्स में आजकल का वो देखूं जिस तरह के डिसीजन हो रहे हैं कि भैया नज़र नहीं आ रहा है, पैनिक हो के आप जल्दी डिसीजंस कर रहे हैं चीज़ों को। चलो जी, इन्होंने जो बात की, चलो जी मैं भी इस चीज़ को अगर एक सेकंड के लिए कहता हूँ ठीक है, लेकिन नज़र नहीं आता, उसकी एग्जाम्पल्स आपको दे देता हूँ ना। क्या मीडिया के जितने भी लोग हैं, हाँ ठीक है, मीडिया को छोड़ दो, मैं जर्नलिस्ट की बात कर मीडिया और सोशल मीडिया, जर्नलिस्ट की बात कर देता हूँ। क्या आपके पाकिस्तान के सारे नहीं बोलता, फिर आप बोलेंगे कुछ बोल दिया करें ना, चले कुछ जरूर कुछ बोले, मतलब मैं भी कुछ सारे क्रिकेटर्स को मैं तनवीर से मिलाऊंगा, कुछ मिला देना, कोई बात नहीं, कुछ जर्नलिस्ट आपको सोशल मीडिया में जिस तरीके से वो बात करते हैं या आपको पैगामात देते हैं, लोगों को देते हैं, देखिए जी मैंने पहले ही बोला था ना ये सब कुछ होगा, हो जाता है वही सब कुछ। देखे जी मैंने बोला था ये टीम में सिलेक्ट नहीं होगा, हो जाता है वही सब कुछ। देखे जी मैंने आपको बोला था ये सिलेक्टर आएगा, देखे जी मैंने आपको बोला था ये कोच आएगा, क्या ये नहीं होता? सब नजर आता हमें। लेकिन तनवीर वो डिसीजंस वो पहले हो चुके होते हैं। नहीं इन्फॉर्मेशन उनके पास सिर्फ पहले आ चुकी है। ये कहना जी कि उन्होंने कहा है तो ये सब हुआ है, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं, डिसीजन अगर नहीं भी हुए हुए, उनकी फिर भी बातें आती हैं कि यार देखो मैंने 4 दिन पहले ये कह तो दिया था ना, देखो वही सब कुछ हो गया। ये तो आप भी कहते हैं, दूसरे क्रिकेटर भी कहते हैं कि जैसे आप कहते हैं कि मैंने पहले कह दिया था, मेरा सिर्फ कहने का हसन नवाज के बारे में कल प्रोग्राम में कहा ना इन्होंने, देखो मेरा मैं पहले कह चुका था। सुन ले, तो ये तो मेरा सिर्फ कहने कौन क्रेडिट लेना नहीं चाहेगा? नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सी चीजें हो जाती हैं, जो बात पहले की जाती है हो जाती है। क्या आपको इतना तो पता ना कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता कि इनसाइड चीजें बाहर आके पहले से रिपोर्ट पता लग जाती है, ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में। और सिर्फ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में नहीं है ये बात, मैं हर किसी की बात, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। फिर ये उन इदारों की कमजोरी, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, वो कैसे निकलने देते हैं। अच्छा उसके बाद आप या तो खुद निकालते हैं। अच्छा सुना है, उसके बाद क्या आपको नहीं पता यहाँ रेसें लगी हुई है कि मैं सबसे पहले बात बताऊंगा तो मेरी वाह हो जाएगी?
नहीं लगी हुई रेसें अब सब ये लगा हुआ हमारा माशरे में ऐसे ही है, है, सब लगा हुआ है। माशरे में ऐसे ही। इतना इतना तो चले, मेरा तो क्रिकेट बोर्ड से कोई वास्ता ही नहीं है ना, ना नौकरी है ना कुछ है। मैं तो कम से कम ये धड़ल्ले से तो कह सकता हूँ ना भाई, मुझे कहीं से नॉलेज नहीं है या कहीं से न्यूज़ नहीं आती, कुछ भी नहीं आती। मैं तो जो माहौल देखता हूँ उस हिसाब से मैं बात कर रहा होता हूँ, ठीक है ना। मैं तो इनसाइड गई नहीं है ना, मैं कभी गया ना कुछ, मतलब पूरी ठीक है। मालूमात नहीं होती ठीक, आपके पास। नहीं उस हिसाब से मालूमात नहीं। और ये मैंने आपसे पहले ही बोला कि क्रिकेट के हिसाब से हम यहाँ काम करते हैं, और बाकी जो काम है वो मेरा नहीं है, वो जाहिर पता इनसाइड चीज़ें वो आप लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है। बाकी जो हम सोशल मीडिया में देखते हैं जो कुछ हो रहा है हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, तो वो एक हमारे लिए एक और बात होती चले जी, हम उस पर भी बात कर लेते हैं। तो ये चीज़ें खराब की हुई हैं, हमारी खराब हैं। और उसके बाद यार जिसके लिए बात करनी है शुरू हो जाते हैं। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जिन लोगों का स्पोर्ट्स से ताल्लुक है उनको क्यों नहीं रोका जाता कि यार आप क्या ये कर रहे हैं, किसने आपको रिपोर्टें दी हैं, क्यों ये आप फैला रहे हैं सारी चीजें। रोका है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रोका है, फिर भी अभी नहीं, हाल ही में 2 मिसालें आपके सामने हैं। वो सही है, वो सही है, उसके बावजूद भी सब कुछ होता है। नहीं ये करें असल में ऐसा, सोशल रोकें। मीडिया पर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिन पर बात करने से आपको व्यूज मिलते हैं, कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिन पर बात करने से व्यूज मिलते हैं। अब इससे फिर अब ये तो अंदाज, अब ये क्या करें? अब ये व्यूज फिर तो जमा अब करेगा यार ना। इससे फिर सोशल मीडिया पे पेट खाली थोड़ी बैठा नहीं रहेगा। सर, फिर अब ये देखें ना, देखिए दो चीजें होती हैं और लोग अक्लमंद हैं, बेवकूफ नहीं है, मैंने आपसे पहले ही बोला है। सब लोगों को पता है कि यार ये बंदे जो हैं ये व्यूज लेने के लिए कर रहे हैं, डॉलर कमाने के लिए कर रहे हैं, या वाकई जेन्युइन बात कर रहे हैं। नहीं, जो भी बात करें व्यूज तो आ जाएंगे और डॉलर भी आ जाएगा। यार ये फैसला तो आप नहीं करेंगे। मैं वही आपसे बात करूंगा ना कि यार ये फिर चीजें फिर आप इस तरह तो लड़ते रहेंगे, भाई फिर लोगों में छोड़ दें। मैं अगर बाबर आजम का या किसी मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चक्कर व्यूज का चक्कर व्यूज का, अगर मैं फैन हूं ना किसी का और मैं उसकी तरफदारी करता हूं तो फिर मैं ना मोनेटाइजेशन का बटन ऑफ कर दूंगा। इसका एक हल है, मैं व्यूज नहीं लेता और मैं ऐलान कर दूंगा कि यार मैं पैसे नहीं कमा रहा भाई आपसे। इसका एक हल है, डॉलर में जो पैसे आते हैं, डॉलर जो आता है ना वो बंद कर दो, वही मैं कह रहा हूँ, उसको खत्म कर दो, डॉलर का नाम खत्म कर दो, आपके यूट्यूब चैनल भी बंद हो जाएंगे, आपका सोशल मीडिया सब बंद हो जाएगा। अगला वीडियो तनवीर का आप देखिएगा इनके यूट्यूब चैनल पे, ये यही कहने वाले हैं क्या कि भाई मैं डॉलर नहीं कमा रहा बाबर आजम के नाम से, आप गालियां देके उसको डॉलर बनाते हैं। देखिए बात सुने, आप भी यूट्यूब चैनल चलाते थे, सोशल मीडिया, मैं तो अभी भी शर्त के साथ कह रहा हूं कि मेरी कितनी वीडियोस बनती हैं और दूसरों की कितनी वीडियोस बनती हैं, आपको इससे खुद अंदाजा हो जाएगा कि मैं पैसे कमाने के लिए आया हूं या वैसी बात कर रहा हूं। किसी को हिट नहीं कर रहा मैं, चले इस टॉपिक को आगे लेके चलें। नहीं, आप किसी को हिट ना करें। नहीं, मैं क्यों हिट करूं, मेरे प्यारे भाई को मैं क्यों हिट करूं? आप किसी को हिट ना करें। मैंने कुछ नहीं कहा भाई, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपसे वैसे लोग नाराज है क्योंकि आप अपने आप को अपनी फील्ड का ब्रायन लारा कहते हैं ना। ये अच्छा, ये अपने आप को सोशल मीडिया का किंग कहते हैं भाई। वसीम भाई आप बताएं। देखिए फिर किंग के सपोर्ट करता है ना, इसीलिए बात खत्म कर दी भाई, ये वजह है आप किंग को सपोर्ट करते हैं। यार वजह मिल गई मुझे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं बाबर किंग मेकर भी है? फिर ये इनको वजह नहीं मिल गई, इनको क्लिप मिल गया है, ठीक है ना। चले आप बाबर खुद भी कहता है मुझे किंग मत बोला करो, मैं भी कहता हूँ मुझे किंग मत बोला करो। चले मैं इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाता, लेकिन आपसे हम सुनना चाहेंगे कि आपकी राय क्या है। बिग बैश लीग में एक बड़ा दिल अफसोसनाक वाक़या हुआ, शाहीन अफरीदी आउट हो गए ब्रिस्बेन हीट से, उससे पहले ज़ख्मी हुए थे वो, वही उनके घुटने का मसला है जी। तो ये पुरानी इंजरी थी या, क्योंकि मैं एक साबिक क्रिकेटर को सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि पहले मैच में देखने के बाद मुझे पता चल गया था कि ये कहीं प्रॉब्लम में है। देखिए अगर जो लग तो यही रहा है, ये पुरानी इंजरी जो उनको हुई थी चंद साल पहले, ये वही दोबारा से हुई है, तो अनफॉर्चुनेट है और टाइमिंग इसकी बहुत गलत है, जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, ठीक है, क्योंकि इट विल रेज मैनी क्वेश्चंस कि क्या उसका वर्कलोड देखा गया था, उसकी इंजरी जो मैनेजमेंट है जो वो देखी जा रही थी, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर जाके कोई ज़्यादा ख़तरा तो नहीं था उसका कि उन पिचेस के ऊपर या उसका एनवायरनमेंट के अंदर जाके चांसेस बढ़ तो नहीं जाएंगे। तो अगर उसका जवाब है कि चांसेस थे, तो फिर तो ये फेलियर है कि उसको भेजा क्यों गया वहाँ पे। आप इस पर प्लेयर को ब्लेम नहीं करेंगे, एनओसी उसने मांगी, आपने दे दी, वो चला गया। ये आपने ये जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, आपके कोचेज़ हैं, आपके सिलेक्टर्स हैं, इन्होंने देखना होता है कि उसकी प्रॉपर वर्किंग आपने की हुई है, क्या ये इस किसी जोन के अंदर था कि जहाँ पे इसको ये चांस हो सकता। हालांकि इंजरी तो कहीं पे भी हो सकती है, ये कहते नहीं वहाँ ना भेजा जाता तो शायद वो इंजर्ड ना होता, इंजरी तो आपको कहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर ये कोई रिस्क फैक्टर्स थे इसके अंदर, उसके बावजूद वो गया है, तो फिर तो एक फ़िक्र लम्हा कि हमारे लिए कि जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, क्योंकि बड़ा धचका लगेगा। हम अक्सर यही बात कर रहे थे कि शाहीन के साथ दूसरा बॉलर हमें नहीं मिल रहा है तो नया बॉल कर सके, तो फिर शाहीन अगर वर्ल्ड कप में नहीं होता है, उसका कुछ देर में पता चल जाएगा, लेकिन होपफुली
दुआएं हमारी कि वो ठीक हो जाए, लेकिन बहुत बड़ा धचका लगेगा पाकिस्तान को। एकदम से आपका टीम का कॉम्बिनेशन, आपकी जो प्लानिंग है वो बिल्कुल ही चेंज हो जानी है। पहले हम एक बॉलर ढूंढ रहे थे कि नया बॉल उसके साथ में कौन करेगा, अब आपको दो दो ढूंढने पड़ जाने हैं। तो पूरा आपकी जो प्लानिंग हुई है वर्ल्ड कप के लिए वो सारी अपसेट डाउन जो हो जानी है, वो उसके बाद आपको बड़ी मुश्किलात आ सकती हैं। तो हमारी दुआएं कि शाहीन जहाँ पे फिट हो जाए। लेकिन फिर क्वेश्चन इस पे आएगा मेडिकल डिपार्टमेंट के ऊपर कि अगर उसके कोई प्रॉब्लम्स थे और थोड़ा बहुत अभी इशू चल रहा था, तो मैं कहता हूँ अगर 5% भी चांसेस थे या 5% भी उसको पेन थी, इसके बावजूद उसको एनओसी दी गई है, तो जिसने एनओसी दी है उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तनवीर शाहीन के हवाले से कई बार बात कर चुके हैं और मैं इनसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। इन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि इनको ठीक नहीं लगता। एक्शन के ऊपर इन्होंने बात की थी, लेकिन उसका कहीं ना कहीं जब इंजर्ड पहले हुए थे वो ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद से रीहैब पर भी इनको शिकायत थी। नहीं, रीहैब के बाद देखें उनका एक्शन भी अगर आप देखते हैं तो रीमॉडल हुआ था उसके बाद थोड़ा सा, उसके बाद पेस में भी आपको कमी नज़र आई है। तनवीर आपको डिटेल से बता सकते हैं, इन्होंने बताया उसका एक्शन भी चेंज हुआ था। तो अब उसमें यही है ना कि क्या ये बिल्कुल सेफ एक्शन उसका हो गया था। अगर आपको लगता है कि हो गया था तो फिर भी आपको वर्कलोड तो देखना है आपने ना, कि उसको कितनी क्रिकेट खिलानी है, कितनी नहीं खिलानी है, वर्कलोड क्या कहाँ पे ऑफ करना है। उसने बड़ी क्रिकेट तो खेली नहीं ना, फर्स्ट क्लास खेला ना, टेस्ट मैचेस में इतने ज़्यादा खेले उसने। हाँ, लेकिन नंबर ऑफ ओवर तो आपके हर जगह के काउंट होते हैं वो। लेकिन बात फिर वही है ना कि जब आप वर्ल्ड कप से पहले आप कोशिश यही करते हैं कि आपके जो मेन वेपन्स हैं स्पेशली फास्ट बॉलर्स, उनको आप बचा के ही रखते हैं कि भाई कुछ हो ना जाए इनको वर्ल्ड कप के लिए। तनवीर साहब आपको देखिए, काफ़ी दफ़ा मैंने बोला कि इनको प्रॉब्लम है, और मैं आज भी बोलता हूँ कि इनके एल्बो में पेन होता है, जो मुझे लगता है इनके एल्बो में भी पेन होता है। उसके अलावा जो मैंने सारी अलाइनमेंट आपको बताई थी, अच्छा प्रॉब्लम ये जब इनको घुटने की इंजरी हुई उसके बाद हमें नज़र आया कि इनको बहुत जल्दी टीम में ले आए, प्रॉपर क्रिकेट खेली नहीं। जब आपको घुटने की इंजरी होती है तो उसके बाद एक तो आपके जहन में एक चीज़ आती है कि मैंने रनअप में तेज़ भागना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल भागूंगा। अच्छा, उसके बाद जब आप गैदर करते हैं, गैदर करने के बाद एक जहन में आपके चीज़ है कि यार मेरे घुटने में इंजरी हुई हुई है, और एक और चीज़ भी होती है कि यार इंटरनली आपको खुद एक चीज़ पता होता है, यार मैं प्रॉपर फिट होके नहीं आया हुआ, या इतनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हुई नहीं। अगर खेला होता तो मुझे घुटने का पता चल जाता उसमें कितनी पावर है, कितनी जान है, ये कितनी ट्रेनिंग की हुई है, कितना जोर लग रहा है। अगर वो आपने नहीं किया होता, फिर आप जब डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं और आपको इतनी लंबी की बॉलिंग की प्रैक्टिस नहीं होती, तो जब आप इंजरी के बाद आते, एक तो आपका रनअप थोड़ा सा स्लो होता है, उसके बाद आप जो फ्रंट आपका नी है वो आप प्रॉपर तरीके से लैंड नहीं करते, आप घबराए हुए होते हैं, जिसकी वजह से उसकी फ्रंट पिछला पाँव और फ्रंट में आप फ़र्क देखें कितना फ्रंट वाला बाहर चला जाता है। वो उसकी रीज़न भी यही होती है कि आप घबराए हुए होते हैं कि यार मैं अगर सीधा रखूँगा पता चले लोड चला जाए, उसकी वजह से आपकी अलाइनमेंट ख़राब हो जाती, तो उसका पाँव थोड़ा सा बाहर हो गया। ठीक है, अब उसके बाहर होने से उसको क्या नुकसान हुआ? उसके बाहर होने से ये हुआ, एक तो उसका पेस कम हुआ, उसके बाद जो मैंने आपको उसकी हाथ की पोजीशन बताई थी, उसके बाहर होने से ये हुआ कि इस पोजीशन या जब आपका हाथ यहाँ पे होता है तो इस वक्त आप शोल्डर से ऊपर ना जाए, यहाँ पे हो तो आपका उस टाइम फ्रंट फुट जमीन पे लग चुका होना चाहिए। जब वो लगेगा तो इस पोजीशन पे होगा तो आपकी फोर्स लगेगी, वरना ये यहाँ पे आएगा, उसका यहाँ पे आता है तो उसका यहाँ फ्रंट वाला पाँव एयर में होता है, ये अलाइनमेंट ही खराब हो गई है। अच्छा, जब ये एयर में है तो ये तो हाथ तो आपका रुकेगा नहीं, ये तो घूमेगा तेज, ये स्टिल एयर में। जब इसका ये वाला हाथ इस पोजीशन में आता है तो जब लगता है उसका पाँव, तो ये तो जाहिर सी बात है फोर्स से आया हुआ, ये तो आपको फेंकेगा आगे, ये रुकेगा तो नहीं। जब ये फोर्स से आके फेंक रहा आपको और आपका पाँव जब पूरा नहीं लगेगा, तो आप हमेशा एक चीज नोट करना, कभी भी क्लोज करके देखना, उसका जो पाँव है वो पूरा नहीं लगता, वो पंजे पे आता है और यूं निकल जाता है एकदम से, उसका पाँव पूरा यूं लगता नहीं है। ये हाथ की फोर्स आगे होती है, ये अभी पूरा लगता नहीं है, जिसकी वजह से पैर लगेगा नहीं, पंजे पे आता है और निकल जाता। आप नोट करना, ये इसके पेस का फर्क डलता है। और जब आपका पंजा निकलता है ना, तो भाई आपका लोड पड़ता है आपके नी के ऊपर, फिर उसके बाद आपका लोड जाता है आपकी बैक के ऊपर। ठीक है, इसने इस चीज को सही तरीके से बेहतर किया नहीं, अपनी अलाइनमेंट जब इंजरी के बाद हुआ उसने सही की नहीं। तो जब आप इंजरी के बाद सही नहीं करते, तो जब आप कमर और हिप की पावर से फिर आप जो है वो बॉल करते हैं, डर होता है ना घुटने में इंजरी हो जाएगी। तो मैं उस टाइम बड़ा हैरान हुआ, मैंने बोला यार, और मैं आज भी बोलता हूं, मुझे नहीं समझ आ रही कि यार ये प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी इसको प्रॉब्लम्स हैं और हर फास्ट बॉलर्स में प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारे कोचेस क्यों नहीं इस चीज की तरफ देख रहे। मैं इनको पहले भी कह चुका और मैं आज भी कह रहा हूं
इसकी ये चीज मसला हल करा दो, ये 90 प्लस पे चला जाएगा, ये पुराना पेस ब्रिस्बेन इसका हीट आ वाले जाएगा। ब्रिस्बेन हीट वालों ने भी ये नहीं देखा, पाकिस्तान के नॉफ की नहीं, जो कोच है उन्होंने भी ये ब्रिस्बेन हीट प्रॉब्लम हो नहीं या देखा। कहीं भी हो, नहीं, जो ब्रिस्बेन हीट में जो तो अभी थे। नहीं, जो एकदम से नॉफ आते, की एक नॉफ की कोच है पाकिस्तान के बॉलिंग के, बड़े माहिर कोच माने जाते हैं, हाँ। उन्होंने भी नहीं देखा। अच्छा, उससे पहले किसी एक ने चीज नहीं आपको बात बताऊं, ये तो बात एक चीज ज़हन में रख लें कि लाजमी नहीं है कि बहुत बड़े कोचेज होते हैं वो एकदम से चीज़ों को पकड़ लेते हैं। बॉलिंग हो बैटिंग हो, उसमें बहुत सी बारीकियां होती हैं, बहुत छोटी छोटी मसले मतलब होते हैं जो वसीम अकरम ने भी adjustment- उसको कई दफ़ा देखा है, शॉन टेट ने भी देखा है। देखिए सुन लें, आप नॉर्मल बॉलिंग करते हुए अगर किसी को देखेंगे ना, ठीक है, नॉर्मल बॉलिंग करते हुए किसी को देखेंगे तो आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है, सही है। तो लेकिन आप कुछ चीज़ें होती हैं आपकी नज़र नहीं जा रही होती है, जो मुझे ऐसा लगता है, मुझे जो नज़र आया, मुझे ऐसे लगता है कि यार इसको ये प्रॉब्लम है। नहीं, कोई अगर शक ये नहीं। चीज़ें देखें, हमेशा मैं बार बार एक मिसाल देता हूँ, जेवलिन क्या होती है, जब आप थ्रो करते हैं आपका पाँव कभी भी एयर में तो नहीं होगा ना, थ्रो कैसे होगी? वो 90 मीटर पे जो फेंकते हैं वो इसी वजह से फेंकते हैं, जब आप पूरा पाँव जमाते हैं, उस पे लोड लाते हैं, उधर से आपके लोड घुटने पे आता है, घुटने से बैक से तो हिप अब ऊपर आता है, फिर आप उसको फेंकते हैं। तनवीर ने बता दिया, मैं ये नहीं पूछूंगा सही बताया गलत बताया, उनकी एक्सपर्टीज है, 517 फर्स्ट क्लास विकेट्स के हामिल है वो। याद हो गया आपका ना। तो एक ब्रेक ले लूं पहले, उसके बाद तफसील से बात करते हैं। चल एक